चलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं एमटीजी के ओलंपियाड वाले सेक्शन में। तो बच्चों को जो डाउट आया था मेरे पास वो है, क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। इट इज़ पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 5 इंटीजर टाइप। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द एलिवेटेड पॉइंट ए अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, व्हेन द स्टोन रीचेज अ हाइट h बिलो a its velocity is double of what it was at height h above a। अब क्वेश्चन समझिए, यहां पे ये एक पॉइंट है, रेफरेंस किसी हाइट पर है, ये नीचे ग्राउंड होगा, दिख रहा है स्क्रीन में? नहीं सर, ग्राउंड बता दें। ये ग्राउंड होगा, यस सर। ये ग्राउंड है। ठीक है, अब ये कोई h हाइट, ये कोई पॉइंट है a, इस पॉइंट से एलिवेटेड पॉइंट है, मान लो इस पे चढ़ के कोई बॉल को ऊपर फेंक रहा है, कितने रफ्तार से? u रफ्तार से फेंक रहा है। तो ये मान लो मैक्सिमम हाइट गया यहां तक, दिस इज इट्स मैक्सिमम हाइट h, ये दिख नहीं रहा होगा, ये h मैक्स, और ये h मैक्स क्वेश्चन में दिया है कितना है? NH/3 ये दिया हुआ है। बोल रहा है द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन इज NH/3। तो n की वैल्यू बतानी है, तो h मैक्स की वैल्यू NH/3 दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि जब a के नीचे h हाइट जा रहा है, जैसे ऐसे ऊपर जाके वापस आएगा ना, तो जब ये किसी पॉइंट पे होगा, मान लो ये d पॉइंट बोला मैंने, जब यहां से h हाइट नीचे आएगा तो इसको -h बोल देता हूं मैं, नीचे को माइनस, नेगेटिव y एक्सिस, ऊपर को पॉजिटिव y एक्सिस मान लेता हूं। तो -h हाइट नीचे आया, इस समय इसकी कुछ रफ्तार होगी। तो ऐसा देखा गया कि जब यहाँ a पॉइंट से h हाइट ऊपर गया, कितना हाइट? तो ये +h दिख रहा है, ये +h उसमें तो ये +h हाइट ऊपर गया, तब जो इसकी रफ्तार थी, मान लो इसको बोला v, दिस इज पॉइंट c। अब क्वेश्चन समझो, देखो कहीं को समझ में नहीं आएगा सर क्या कह रहे हो। व्हेन द स्टोन रीचेज अ डिस्टेंस h बिलो a, व्हेन द स्टोन रीचेज अ डिस्टेंस h बिलो a, ये a है, h बिलो a, its speed was double what it was at height h above a। तो a के ऊपर जो, मान लो a के h हाइट, a से h हाइट ऊपर जब गया तो उसकी रफ्तार थी v, जब a से h हाइट नीचे आया तो उसकी रफ्तार डबल हो गई जो पहले थी c पर, दैट इज 2v। क्या ये बात समझ में आ रही है? yes, अब हमने ये एज्यूम कर लिया, आप जानते हो कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं सारी, कि जो स्पीड इक्वेशंस होती है वो एक्चुअली वेक्टर इक्वेशन होती हैं, स्पीड इक्वेशन नहीं होती, वो वेलोसिटी इक्वेशन होती है। तो डायरेक्शन का खास कर ध्यान रखा जाता है। इसमें से एक्सीलरेशन आगे वो वेक्टर हो गया नहीं, जैसे ये वो जो स्पीड के 3 इक्वेशंस हमने डिराइव किए हैं ना, s इज इक्वल v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो नॉर्मल एनसीईआरटी लेवल पे जब आप बात करते हैं तो उसको स्पीड इक्वेशन कह देते हैं, क्योंकि जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा होता है तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम आता है, इसलिए हम बोल देते हैं स्पीड इक्वेशन। लेकिन जब डायरेक्शन बदल रहा होता है, जैसे यहाँ पे बॉल को ऊपर फेंके हो तो जा रहा है फिर वापस आ रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, तो वो इक्वेशन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट बताएगा, आपको डिस्टेंस नहीं बताएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो वो एक्चुअली वेलोसिटी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। गॉट इट? यस सर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले इनिशियल स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये a है और ये c है, चाहे मैक्सिमम हाइट ले लो, इसको b मान लो, यहां से यहां तक दिस इज b हाइट। ठीक, तो फ्रॉम a टू b, ध्यान देना इस बात पे, इनिशियल स्पीड क्या है मुझे नहीं पता है, फाइनल स्पीड क्या है मुझे पता है, 0। अरे 0, सबसे मैक्सिमम हाइट पे तो स्पीड उसको 0 हो जाएगी। और h मैक्स भी दिया है, h मैक्स कितना है? NH/3, ये क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक, एक्सेलरेशन मुझे पता है, देखो ऊपर को पॉजिटिव माना है, g तो हमेशा नीचे लगता है, अर्थ तो हमेशा खींचता है, तो एक्सेलरेशन इज -g। ठीक, तो अब मेरा काम क्या है? u निकालना। तो हम जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है ना। अब वैल्यूज रख दीजिए, 0 है तो लिखूंगा ही नहीं, ये ऐसे यही कर देता हूँ 0, ये माइनस u स्क्वायर
इज इक्वल्स टू जी की जगह माइनस रखोगे तो -2g h एस की वैल्यू एस, हाँ एच मैक्स की वैल्यू कितनी है NH बाई 3। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. अब देखो ये माइनस और माइनस साइन कट गया, तो u की वैल्यू मैं यूज करूंगा फर्दर के लिए, u स्क्वायर ही रहने दो, 2g NH बाई 3। ये दिख रहा है ना स्क्रीन में, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g NH बाई 3। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं यूज करूंगा, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1। ठीक चलेगा। अब मैं देखता हूं A से C के लिए, फ्रॉम A to C। A to C, A to C के लिए इनिशियल स्पीड कितनी है निकाल ली है, u स्क्वायर ही लिख लो। u स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितना है, 2g NH बाई 3। और ऊपर के डायरेक्शन में तो देखो पॉजिटिव भी आया है, ऊपर को हमने पॉजिटिव माना है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा, ये तो -g ही रहेगा हमेशा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, +h। बोला है ना कि एट हाइट h एबव a, तो हाइट h क्वेश्चन में ही दिया, स्मॉल h। हाँ नहीं जीरो होगी, v की वेलोसिटी निकालेंगे हम v कितना होगा नहीं पता है, तो हम वो निकालेंगे क्योंकि उसका ही डबल यहाँ d पे होगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ से फिर से लगा लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर तो ऑलरेडी, अच्छा u स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस u स्क्वायर हो जाएगा ना। तो u स्क्वायर की वैल्यू रख दो सीधे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2gh बाई 3, 2gh बाई 2g NH बाई 3, 2g NH बाई 3, हाँ, और माइनस 2gh। सही है यहाँ तक? तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो दिख रहा है ये स्क्रीन में, एक बार देख लो, नहीं ये वाला तक दिख रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अटा नहीं तो ऊपर लिख रहा हूँ, v स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। ये v स्क्वायर कहाँ पे है, ये v स्क्वायर निकल रहा है C पॉइंट पे, h हाइट एबव a कितना आ रहा है, देखो ये दिख रहा है ना। तो यहाँ से 2gh कॉमन ले लो, तो 2gh कॉमन ले लोगे, डिवाइडेड बाई 3 भी कॉमन ले लो, 2gh बाई 3। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2gh n माइनस 1/3 नहीं 3 बचेगा। कर लो, एलसीएम ले लिए हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ अब इसको इक्वेशन मैं बोल, ये दिख रहा है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। बस मतलब कि एट हाइट h एबव a पॉइंट से h हाइट ऊपर उसकी रफ्तार कितनी थी, C पोजीशन पे v का वैल्यू, हाँ C पोजीशन पे v स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि इट्स वेलोसिटी इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज एट हाइट एबव a। मतलब a के यहाँ थोड़ा मिसिंग है, h हाइट होना चाहिए, तो समझ जाओ कि a के ऊपर, a से h हाइट ऊपर जो रफ्तार थी, a से h हाइट नीचे वो डबल हो जा रही है। मतलब हाइट सेम ही है, लेकिन एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, फर्क है ना। देखो ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन नीचे आते समय एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए रफ्तार बढ़ जा रही है। तो बोल रहा है कि h हाइट ऊपर जो रफ्तार थी ना, h हाइट नीचे उसका ट्वाइस है। तो h हाइट ऊपर हमने निकाल लिया है, अब h हाइट नीचे हमें पता है। अगर देखो अब फ्रॉम, ये दिख रहा है स्क्रीन में, अगर मैं बोलूं फ्रॉम a टू d अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे इनिशियल स्पीड पता है, कितना है निकाला है इक्वेशन 1 से। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2g NH बाई 3, 2g NH डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और मुझे d के ऊपर, यहाँ जब d पॉइंट पे पहुंच रहा है तब भी रफ्तार पता है, कितना लोगे, v स्क्वायर। देखो हालांकि नेगेटिव में होगा पर स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो इसलिए सीधे सीधे v स्क्वायर लिखूंगा। v स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ
माइनस 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मान लो c पर रफ्तार है v, तो यहाँ पे माइनस 2v होगा ना, Yes, sir. तो माइनस 2v का होल स्क्वायर कर दिया। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, v एट d, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, यहाँ पे v एट d करोगे तो ये आएगा 4 इंटू 2gh बाई 3 इंटू n माइनस 3। अपना काम हो गया। अब आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तुम्हें रफ्तार मिल गया। अब देखो तुम्हें क्या क्या पता है, तुम्हें इनिशियल स्पीड पता है, तुम्हें इनिशियल स्पीड का स्क्वायर पता है, फाइनल स्पीड का स्क्वायर पता है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी पता है। कितना है डिस्प्लेसमेंट? h नहीं, माइनस h, नीचे जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस h। तो वैल्यू लिखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिख रहा है स्क्रीन में? तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू क्या रखोगे, ये वाली, ये क्या हो जाएगा 8gh बाई 3 इंटू n माइनस 3 माइनस u स्क्वायर। अब ये अट नहीं रहा है, देख लो, इधर वाला पार्ट मिटा दूं, इधर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये सब हो चुका है। देखो वहां से सीधे उठा के यहां लिख रहा हूं। देखो क्या क्या दिया है, v स्क्वायर की वैल्यू रखो। v स्क्वायर की वैल्यू क्या ही है, ये कहां से कहां के लिए, a टू d के लिए देख रहा हूं मैं। a टू d के लिए मैं लिखूंगा v स्क्वायर की जगह पे 8gh बाई 3 इंटू n माइनस 3 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना होगा 2gnh बाई 3 इज इक्वल्स टू 2gh माइनस g माइनस h दोनों नीचे लग रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर बेटा, क्या होगा देख, यहाँ पे 2gnh बाई 3 है, यहाँ पे 8gh बाई 3 है, तो यहाँ पे gh बाई 3 कॉमन ले लूँ, 2gh बाई 3, 2gh बाई 3 अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 4 n माइनस 3 माइनस n, सही है। और ये क्या हो जाएगा 2gh, तो देख 2gh और 2gh कट गया, 3 को उधर ले जा, तो ये क्या हो जाएगा 4n माइनस 4, 4 3 12 हो जाएगा ना, 12 माइनस n इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 3n हो जाएगा, 3n इज इक्वल्स टू 15, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। कैलकुलेशन लंबा है पर टफ नहीं है, ठीक है, देख लो, चलेगा। समझ में आया? नहीं आया तो बार बार वीडियो देखना, पॉज इट, डोंट स्टॉप इट।